प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री लंबित संदर्भों, IGRS पोर्टल तथा तहसील दिवस व अन्य लंबित शिकायती पत्रों के निस्तारण के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जिले में राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, विकास सहित विभिन्न विभागों के कुल 1188 मामले लंबित हैं, जिनका समयबद्ध निस्तारण न करने के लिए संबंधित अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न किए जाने पर सख्त कदम उठाते हुए जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी, अर्थसाथी अभियंता, विद्युत खंड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, परियोजना निदेशक, DRDA, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अर्थशास्त्री अभियंता जल निगम, जिला आबकारी अधिकारी, समस्त अर्थशास्त्री अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा अर्थशास्त्री अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए उनका वेतन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में प्रत्येक माह प्रभारी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर आरित करने का निर्देश दिया। जन शिकायतें हैं आ रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ है, माननीय मुख्यमंत्री के ऑनलाइन संदर्भ है, 9 से 11 जो हम लोग कचहरी में बैठते हैं वो संदर्भ है, प्लस तहसील दिवस के संदर्भ है, और पूंजी पोर्टल जो भारत सरकार से आते हैं, एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जो शिकायतें आती हैं, ये सारे एक सेल बना हुआ है जहाँ से मॉनिटर होता है, जहाँ पे इन सारी शिकायतों को एक समयबद्ध तरीके से निस्तारित करना होता है। तो उसमें निर्धारित समय पर ना होने पर वो डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये सब अधिकारियों को निर्देशित किया गया था और शासन का भी, चीफ सेक्रेटरी का भी आदेश आया है कि 30 जून तक की जितनी शिकायतें हैं उनको जुलाई महीने में अभियान चला करके निपटा लिया जाए। तो उसमें जो विभाग लापरवाही दिखा रहे हैं, जो सुस्ती दिखा रहे हैं, उनको कई बार निर्देशित किया गया। तो अब हमने CTO को एक ऑर्डर किया है कि इनके वेतन के आहरण से पहले जो प्रभारी अधिकारी IGRS हैं उनसे एक लिखित रूप से जानकारी कर लें या उनसे इसे मौखिक रूप से पूछ लें कि क्या इनके विभाग की कोई शिकायतें तो लंबित नहीं है, और उसके बाद ही वेतन आहरण की कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये बार बार कहने के बाद भी लोगों में चेतना नहीं आ रही है, न लोग इसके निस्तारण पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की गई। तो कितना उनको अल्टीमेटम कितने दिन का दिया गया? नहीं, अल्टीमेटम ये है कि मैंने सबसे कल ये कहा है कि अपने अपने कार्यालय में जन शिकायतों के निस्तारण का एक फुल प्रूफ सिस्टम बना ले लोग, और डेली शाम को इसको एक बार कंप्यूटर से निकाल करके ऑनलाइन चेक कर लें कि क्या स्थिति उनकी है। अगर ऐसा तो नहीं कोई संदर्भ ऐसा है जो डिफॉल्टर में चला गया है या कोई ऐसा है जो डिफॉल्टर में आने वाला है, तो उसको मॉनिटर रेगुलर करते रहें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा लापरवाही को लेकर। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। महिलाओं की सेहत सुधारने और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से ही स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिला महिला अस्पताल में स्वास्थ्य मेला लगाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगे इस विशेष मेले में गजब की लापरवाही भी देखने को मिली। आलम यह रहा कि विभाग के अफसरों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मेला के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी।
मुख्य अतिथि के रूप में जब जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पहुंचे तो सीएमओ से लगाए ढेर सारे अफसर यहां मौजूद थे। फीता कटा, उद्घाटन हुआ और साहब की आगवानी भी की गई। जब तक डीएम साहब रहे, डॉक्टर भी डटे रहे। भीड़भाड़ और व्यवस्था देखकर जिलाधिकारी प्रसन्न हुए। यहां मीडिया को भी बताया कि मेला किस उद्देश्य से लगाया गया है। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से सरकार की तरफ से निर्देश है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में इस तरह के 2 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाए। तो पहला कैंप यहाँ पे हो रहा है महिला चिकित्सालय में, जिसका उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं हैं उनमें बच्चों के बीच में अंतर और अनचाहे गर्भ से बचने के लिए जो उपाय, उस सारे उपायों के बारे में यहाँ काउंसलिंग भी हो रही है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि गर्भवती के दौरान क्या डाइट उनको लेनी चाहिए ताकि बच्चा उनका स्वस्थ रहे और बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हो रही है। अगर अनचाहा गर्भ अगर वो नहीं चाहती हैं बच्चों के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस, तो उसके लिए जो उपाय हैं उसके बारे में जानकारी है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि महिलाओं में इस तरह की जागरूकता हो तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक होगा और जो बच्चा आया हुआ है, पैदा हुआ है, उसके और दूसरे बच्चे के बीच में अगर पर्याप्त गैप रहेगा तभी उस बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और सही तरीके से उसका विकास होगा। तो अगर सबका स्वास्थ्य ठीक रखना है तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होना महिलाओं को आवश्यक है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने मेले का मकसद बता दिया। उम्मीद भी जताई कि बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक स्वास्थ्य विभाग के लोग शाम तक यहां आने वाले मरीजों का उपचार करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे। लेकिन यह क्या, यहां तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। डीएम साहब के जाते ही एक के बाद एक अफसर गायब होने लगे। सीएमओ के जाते ही डॉक्टर और नर्सों की संख्या कम होने लगी। 2 बजते बजते तो मेला स्थल लगभग खाली और उसके बाद तो टेंट हटाने वालों को भी बुला लिया गया। यानी न डॉक्टर का पता था, न तो नर्स का और न ही सीएमएस और सीएमओ का। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यह दोपहर 2:35 का है। यानी महिलाएं रिक्शे से उतर रही हैं, मेले वालों को खोज रही हैं, लेकिन सभी गायब हैं। मौजूद हैं तो यही टेंट उखाड़ने वाले मजदूर। जब अस्पताल के अंदर जाकर पूछने का प्रयास हुआ तो वहां सीएमएस या कोई जिम्मेदार अफसर भी नहीं मौजूद था। लोग काफी नाराज थे इस खानापूर्ति पर। ये तो लापरवाही सही है, आगे 10 से 4 रहना चाहिए तो और भी बढ़िया। अब जो लोग आएंगे लौट जाएंगे, क्या है करना है, लौट तो जाएंगे। लाखों से लगायत करोड़ों रुपए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभाग के लोगों ने ही वाट लगा दी। अब देखना है कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर इस खानापूर्ति व लापरवाही पर क्या और कब कार्रवाई करते हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। मंडलायुक्त के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में सिधारी स्थित आयुक्त कार्यालय के सभागार में मंडल के समस्त अपर जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका तथा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के साथ बैठक संपन्न हुई। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नगरपालिका के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक चल अचल संपत्ति का सत्यापन अतिशीघ्र कराते हुए सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों को जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय गठित टास्क फोर्स के माध्यम से हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटवाने के दौरान यदि कोई अवैध कब्जाधारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो उस पर पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए।
साफ सफाई तथा स्वच्छता संबंधी समीक्षा करते हुए उन्होंने संक्रमित स्थानों को चिन्हित करने और विभिन्न संक्रमित बीमारियों से पीड़ित लोगों में संक्रमण रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। नालों की साफ सफाई का भौतिक सत्यापन अपर जिलाधिकारी द्वारा तथा प्रातःकालीन सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही साफ सफाई का सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारी और शासकीय अधिकारी द्वारा पेयजल की शुद्धता जांच तथा नगरपालिकाओं के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को 2 दिन के अंदर बदल दिया जाए। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। बहुचर्चित व बहुप्रतिष्ठित आजमगढ़ बस टर्मिनल का निर्माण कार्य जिस गच्छप गति से हो रहा है उससे जनपद के यात्रियों को बड़ी ही लंबी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। निर्माण कार्य अब भी चल रहा है और यात्रियों की दुश्वारियां अब भी जारी हैं। यात्रियों राहगीरों की समस्याओं को देखते हुए एबीसी चैनल ने शुक्रवार को जब परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेंद्र नाथ यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी 1.5 से 2 महीने का समय और लग सकता है। ये अलग बात है कि साहब ने यह नहीं बताया कि ये 1.5 से 2 महीनों सावन से ही जोड़े जाएंगे या फिर किसी और महीने से। अब ये लगभग पूर्ण हो चुका है। जब ये राजकीय निर्माण निगम वाले हैंड ओवर कर देंगे तभी हम लोग यहाँ से संचालन शुरू करेंगे। और जैसा कि उन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने के अंदर हम हैंड ओवर कर देंगे। अब जैसा उन्होंने बताया कि 1.5 महीने करीब लगेंगे। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पंडित दीनदयाल जन शताब्दी पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत शुक्रवार को प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कार्यकर्ताओं के बीच 2000 पौधों का वितरण किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पौधरोपण का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। कार्यकर्ताओं से कहा कि हम जो पेड़ लगाएं वो संरक्षित भी रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक पेड़ की सुरक्षा हेतु एक पालक नियुक्त किया जाएगा जो 1 वर्ष तक पौधों की देखरेख करेगा। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में पार्टी रक्तदान शिविर भी आयोजित करेगी। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए श्री पाठक ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा राज्यसभा से इस्तीफा देने को राजनीतिक पैंतरेबाजी बताया। 100 कार्यकर्ताओं की एक सूची इस जिला कार्यालय पर होगी। हम अपने एक कार्यकर्ता को डेडिकेटेड करेंगे, उसका नंबर सभी अस्पतालों में, सभी PSC में, सभी CSC में देंगे। किसी भी गरीब को जान बचाने के लिए यदि खून की आवश्यकता है तो हमारे उस कार्यालय पर जब वह व्यक्ति फोन करेगा तो हम जिस मंडल में, जिस CSC PSC से हमको फोन आएगा, उस दायरे में जो मेरा कार्यकर्ता रहने वाला है उसको हम फोन करेंगे। हमारा प्रयास है कि कम से कम हम समाज
में किसी की जान बचाने के भी काम आए, इसलिए रक्त परीक्षण और रक्तदान का हमारा कार्यक्रम है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम अपने कार्यालयों पर एक ब्लड डोनर डायरेक्टरी बनाने वाले हैं। इस निमित्त इस अगस्त के महीने में हमारा 2 कार्यक्रम है। आगे जिला संगोष्ठी, सेवा सहयोगी संगम, मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम है। उन सारे कार्यक्रमों को करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कैसे विस्तार हो, जिन क्षेत्रों तक, जिन लोगों तक हम इस 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं पहुंच पाए थे, उन तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। लगातार हमारे कार्यकर्ता उस काम में जुटे हुए हैं। इस बात को और इस सच को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि योगी जी ने कहा है कि जन समस्याओं के समाधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता में जो आड़े आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की यदि इच्छा है कि 9 बजे से अधिकारी मिलें तो अधिकारियों को मिलना चाहिए, जन समस्याओं को सुनना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि जनता मंत्रियों के यहां तक जा रही है, मुख्यमंत्री के यहां तक लाइन लग रही है। हम लगातार, मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, मुख्य सचिव ने पड़ताल की, हम लगातार, और जो हम पड़ताल कर रहे हैं उसको छुपा भी नहीं रहे, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। और जब जनता के प्रति जवाबदेही है तो उस जनता के प्रति जवाबदेही में जहां कोई लचीलापन होगा, जिनकी वजह से होगा, उनके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। दिखा दिया क्या लगा, केवल राजनीतिक ड्रामा था या फिर एक सहानुभूति बटोरने की? देखिए, ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। 8-8.5 महीने केवल राज्यसभा में शेष हैं और आप भी जानते हैं कि 19 विधायकों के बल पर राज्यसभा नहीं जाया जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय व संचालन वृक्षारोपण अभियान के प्रमुख हनुमंत सिंह ने किया। इस अवसर पर श्री कृष्णपाल, ब्रजेश यादव, रामपाल सिंह, मनीष सिंह, सुफियान खान आदि मौजूद। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। समायोजन से पूर्व पदोन्नति, जुलाई की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर परिषदीय शिक्षकों ने शुक्रवार को BSA कार्यालय पर यह धरना दिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले लामबंद हुए शिक्षकों ने समायोजन की प्रक्रिया नियम को अव्यवहारिक बताया। संघ की जिलाध्यक्ष अनिता साइलिस ने कहा कि छात्र संख्या के आधार पर समायोजन करना नितांत अव्यवहारिक है। प्राथमिक में कम से कम 5 व जूनियर में 3 अध्यापक होने ही चाहिए। समायोजन की ऑफलाइन प्रक्रिया पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने पहले पदोन्नति फिर समायोजन की मांग उठाते हुए कहा कि ऐसा किए जाने पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यहाँ पे हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि अगर पदोन्नति यहाँ हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कर दी जाए तो समायोजन और स्थानांतरण की आधी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और यहाँ पे वरिष्ठता क्रम में ये काउंसलिंग करा दी जाए तो जो ये छिपाया जा रहा है, ये जहाँ धन उगाही का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। और हमारी महिला अध्यापकों को परेशान करने के मारे कि ये लोग जानबूझ के विकल्प जो पत्र भरवा रहे हैं वो बिना कोई चीज लिखे, स्कूल का नाम लिखे, केवल सादे पन्ने पर दस्तखत करा रहे हैं। इसी का विरोध यहाँ पे चल रहा है। और पदोन्नति हमारी के मांग है कि पदोन्नति पहले किया जाए, उसके बाद समायोजन। और हर विद्यालय पे कम से कम 3 अध्यापक जूनियर पे और प्राइमरी में कम से कम 5 अध्यापक होना। आप स्वयं सोचिए, 5 कक्षाएं हैं तो एक हेडमास्टर है, एक अध्यापक, कैसे 5 कक्षा पढ़ाए? ये हमारे विभाग को समझ में नहीं आता है। ये लोग वहाँ बताएं तब। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
गंभीर वन के लोग तब से और ज्यादा गंभीर हो गए हैं जब से उन्हें पता चला है कि गंभीर वन में प्रस्तावित पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के लिए ली गई काश्तकारों की 64 एकड़ जमीन का बैनामा सरकार ने निरस्त करा दिया है। सुखबुगाहट यह भी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब गोरखपुर जनपद में भेजा जा रहा है। इस खबर से इलाके के काश्तकार इतने गंभीर हुए हैं कि जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार को जमकर नारेबाजी हुई। सभी को तकलीफ थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। काश्तकारों में इस बात पर बेहद नाराजगी है कि तत्कालीन सपा सरकार ने आजमगढ़ की जनता पशुपालकों को जो सौगात दी थी उसे योगी सरकार क्यों छीन रही है। धरने पर बैठे काश्तकारों ने कहा कि योगी सरकार किसानों की जमीन का मुआवजा दे और पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आजमगढ़ में ही बनवाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल समेत हर स्तर पर संघर्ष होगा। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो आजमगढ़ में गंभीर वन में आजमगढ़ के गंभीर वन गांव में ये पशु चिकित्सालय पिछली सरकार ने प्रस्तावित किया था, जिसका पैसा भी सरकार ने आवंटित कर दिया था, लेकिन वहां के किसानों की जमीन लगभग 64 एकड़ सरकार द्वारा बैनामा करा लिया गया। अब तक बैनामा कराई गई जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं मिला। पहले तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, स्थानीय जिलाधिकारी महोदय से भी और प्रदेश में बैठे सरकार से, कि जिन किसानों की जमीन आज 2 साल से लगभग बैनामा कराई गई है उसका मुआवजा प्राथमिकता के तौर पर तत्काल प्रभाव से दिया जाए, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर हैं। अगर ये इस जमीन का मुआवजा नहीं देते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में, आज हम लोग केवल सरकार को सूचित कर रहे हैं धरने के माध्यम से, अगर हमारे किसानों को, इस आजमगढ़ के किसानों को, आजमगढ़ की जनता के साथ प्रदेश सरकार हो चाहे जिलाधिकारी महोदय छलावा करेंगे तो यही किसान कल से भूख हड़ताल पर बैठने का कार्य करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आजमगढ़ में इतनी बड़ी परियोजना आई है जिससे उस क्षेत्र का विकास होता, पूरे क्षेत्र का विकास होता। सुनने में आ रहा है कि यह पूरी परियोजना जो पशु मेडिकल कॉलेज यहाँ आजमगढ़ के लिए प्रस्तावित है, ये बड़ी परियोजना है जिससे उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का विकास होता, पूरे क्षेत्र के लोग रोजी रोटी से जुड़ जाते इतनी बड़ी परियोजना आने से। और इतनी बड़ी परियोजना गोरखपुर जा रही है, अगर ये गोरखपुर चली जाएगी तो इसका मतलब है कि योगी जी केवल गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका आजमगढ़ का मुख्यमंत्री वो नहीं मानते हैं अपने आप को। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल पर यहाँ मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए के भाव से जिले के लोगों ने पूरी शिद्दत से कई बार कोशिशें की, लेकिन नतीजा हर बार बेनतीजा निकला। जी हां, नरौली बंधे पर कूड़ा न फेंके जाने की मांग को लेकर लोगों ने कम प्रयास नहीं किया, लेकिन पालिका प्रशासन भी इस मुद्दे को लेकर वह जिद्दी पौधा बन जाता रहा, जिसे उखाड़ते रहिए, मानेगा नहीं, उगेगा वहीं। एक बार फिर वह शहर का कूड़ा ले जाकर नरौली बंधे पर गिरा रहा है। नागरिकों, राहगीरों को दुर्गंध व जलते कूड़े से निकलते जहरीले धुएं व गंदगी के बीच से होकर गुजरने के लिए वह मजबूर किए हुए है। नरौली तिराहे की यह दशा है। पहले कुछ लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो कूड़ा फेंकना यहाँ बंद हो गया था, लेकिन फिर वही स्थिति हो गई। फिर नगर पालिका द्वारा कूड़ा यहाँ फेंका जा रहा है। ये इससे गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है। इसका सही स्थान होना चाहिए और सही जगह गिराना चाहिए कूड़ा। समस्या को लेकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से जब दोबारा यह सवाल किया गया तो उन्होंने पहले वाला ही जवाब थमा दिया।
कहा कि कूड़े के सुदूर निस्तारण के लिए जमीन क्रय की गई है। वहां रास्ते की समस्या है। रास्ते की समस्या दूर होते ही नरौली बंधे पर कूड़े की समस्या भी दूर हो जाएगी। इन्होंने जो अपने इनके पास जो जगह इन्होंने खरीदी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, वो जगह खरीद लिया इन्होंने। वहाँ रास्ते की समस्या है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बाउंड्री बनवा करके वहीं पे कूड़ा फेंकवाएं, शहर से इसको मुक्ति मिले, शहर को कूड़े। नहीं, आप जागरूक रहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपका शहर अच्छा हो, साफ सुथरा हो और बढ़िया सा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए थाना महाराजगंज के ग्राम सुकौटी के इन ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन से एक बार फिर गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सूची में निहित पात्र गरीबों को लोहिया आवास का आवंटन किए जाने की मांग की। जिला प्रशासन के पास गुहार लेकर पहुंची पार्वती देवी ने बताया कि वह अत्यंत ही गरीब हैं। उनका नाम सूची में होते हुए भी उन्हें लोहिया आवास नहीं मिला। नियमानुसार आवंटित 54 आवासों में से 12 आवास अनुसूचित जाति के गरीबों को मिलना था, जिनमें से महज 3 आवास ही अनुसूचित जाति के गरीबों को आवंटित किए गए। क्या है दिक्कत? साहब लोहिया आवास के चक्कर में दौड़त है, बोले सबके मिले, हमारे लोग बहुत गरीब है, राय के एकदम सबको उतना ना है, लेकिन केहू सुना ना हमारे लोग मेरी नाते कोट कैल गल कि हम लोग हिस्सा हक। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।